आज बात करेंगे योगी के राज धर्म की, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में भगवा प्लान की। आपको बताऊंगी योगी कैसे अपना राज धर्म निभाते हैं और योगी ने क्यों कहा कि मुसलमानों को हिंदुओं से सीखना चाहिए। सड़क पर नमाज का समर्थन करने वालों पर योगी आदित्यनाथ ने कैसे जवाब दिया। वक्फ को लेकर योगी का स्टैंड क्या है, वक्फ बिल कब और किस वक्त पेश होगा, इसकी डेट शीट भी आ गई है, कौन कितना बोलेगा इसकी रूपरेखा भी फाइनल हो गई है। बिल को पास कराने की मोदी सरकार की क्या तैयारी है, विरोधी बिल को रोकने की कैसे प्लानिंग कर रहे हैं, वो भी आपके सामने रखूंगी। बात होगी उत्तराखंड से लेकर मध्य प्रदेश तक बीजेपी के भगवा प्लान की और फिर आखिर में बात होगी पास्टर बजिंदर की। यीशु यीशु करने वाला स्वघोषित पादरी बजिंदर सिंह कैसे जीवन भर के लिए सलाखों के पीछे चला गया, तो तमाम खबरें। लेकिन सबसे पहले बात होगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। योगी ने उन सभी लोगों को आज जवाब दे दिया है जो ये कहा करते थे कि जब सड़क पर कावड़ यात्रा हो सकती है तो फिर सड़क पर नमाज क्यों नहीं हो सकती है। दरअसल ईद और अलविदा जुमा की नमाज को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस ने आदेश जारी किया था कि कहीं भी सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, जिसके बाद मुस्लिम धर्मगुरु, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को तो मौका मिल गया। तमाम विपक्षी पार्टियां योगी सरकार के फैसले पर सवाल उठाने लगी, कहने लगे कि जब सड़क पर कावड़ यात्रा निकाली जा सकती है तो फिर ईद की नमाज क्यों नहीं पढ़ी जा सकती। आज योगी आदित्यनाथ ने इसका जवाब दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज दुनिया को बता दिया कि सड़क पर कावड़ यात्रा क्यों निकाली जा सकती है और सड़क पर नमाज क्यों नहीं पढ़ी जा सकती। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कावड़ यात्रा के दौरान सनातनी हरिद्वार से गंगा जल लेकर गाजियाबाद और उसके आसपास के इलाकों से आते हैं, ऐसे में यात्रा सड़क पर तो होगी ही। साथ ही यह भी बताया कि नमाज के अलावा मुसलमानों के दूसरे परंपरागत जुलूस पर भी उन्होंने कोई रोक नहीं लगाई। मसलन मुहर्रम पर ताजिया पहले की तरह आज भी सड़क पर ही निकाली जाती है और निकाली जाएगी। तुलना कर रहे हैं कावड़ यात्रा की। कावड़ यात्रा हरिद्वार से लेकर के और गाजियाबाद तक या उन क्षेत्रों में जाती है तो सड़क पे ही चलेगी। क्या हमने किसी परंपरागत मुस्लिम जुलूस को कभी रोका? कभी नहीं रोका। मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं। हाँ, ये जरूर कहा कि भाई ताजिया की साइज थोड़ा छोटा करिए, इसलिए करिए क्योंकि तुम्हारी सुरक्षा के लिए हाई टेंशन तार होंगे, हाई टेंशन तार बदलेंगे नहीं तुम्हारे लिए, उसके साइज कम करो क्योंकि हाई टेंशन की चपेट में आओगे मर जाओगे। और यही होता है। कावड़ यात्रा में भी कई लोग कावड़ यात्रियों में भी उनको बोला जाता है डीजे की साइज छोटा करो, और जो नहीं करता उसमें हम लोग सख्ती करते हैं। कानून तो सबके लिए बराबर लागू किया जा रहा है, तो आप कैसे तुलना कर दे रहे हैं फिर उसको। ईद में कौन सा प्रदर्शन करेंगे आप? घंटों सड़क जाम करेंगे नमाज पढ़ने के नाम पे, और नमाज पढ़ने की जगह आपके ईदगाह होगा, आपका मस्जिद होगा, सड़क नहीं हो सकती है। आपने सुना, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि मुहर्रम का जुलूस पहले भी सड़क पर निकाला जाता था, आज भी सड़क पर ही निकलता है। केवल उनकी सरकार ने ताजिया की हाइट को कम कराया ताकि हादसा ना हो। योगी ने यह भी बताया कि अगर ताजिया की हाइट कम कराई तो कावड़ यात्रा में निकलने वाले डीजे की हाइट को भी कम कराया गया। फिर सवाल ये उठता है कि जब मुहर्रम हो सकता है तो फिर नमाज की इजाजत क्यों नहीं मिली। मस्जिद से बाहर सड़क पर नमाज अगर हो जाती तो क्या हो जाता। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसका भी जवाब दिया। उन्होंने मुसलमानों को हिंदुओं से सीखने की सलाह दे दी। उन्होंने कहा कि प्रयागराज महाकुंभ में 66 करोड़ से ज्यादा सनातनी जुटे, लेकिन एक भी हिंसा की घटना नहीं हुई, एक भी लूट या छिनौती की वारदात नहीं हुई, कहीं आगजनी या तोड़फोड़ नहीं की गई। सड़क चलने के लिए होती है, और जो लोग ये बोल रहे हैं ना, उनको हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। 66 करोड़ लोग प्रयागराज में आए, देश की आधी जनता, और 66 करोड़ लोग, कहीं कोई लूटपाट नहीं, कहीं कोई आगजनी नहीं, कहीं कोई छेड़खानी नहीं, कहीं कोई तोड़फोड़ नहीं, कहीं पे कोई अपहरण नहीं। ये होती है अनुशासन, यह है धार्मिक अनुशासन। श्रद्धा भाव के साथ आए, महास्नान में भागीदार बने, फिर अपने गंतव्य की तरफ चले गए। पर्व और त्योहार या कोई इस प्रकार के कार्यक्रम
उच्छृंखलता और उदंडता करने के माध्यम नहीं बनने चाहिए। अगर आपको सुविधा चाहिए तो उस अनुशासन को भी मानना सीखें। अब आपके मन में भी ये सवाल तो उठ ही रहा होगा कि आखिर योगी आदित्यनाथ ने मुसलमानों को महाकुंभ से सीखने की नसीहत क्यों दे दी। इसके पीछे एक कारण है, क्योंकि पिछले साल संभल में जो हिंसा हुई थी उस दिन जुमा था और जुमे की नमाज के बाद ही हिंसा भड़की थी। आगजनी, तोड़फोड़ और फायरिंग हुई थी। यानी मुस्लिम समाज के लोग इकट्ठा तो हुए थे धर्म के लिए, लेकिन वो भीड़ उपद्रव में कन्वर्ट हो गई। इसलिए तो योगी ने महाकुंभ का एग्जाम्पल देकर हिंदुओं से सीखने की अपील की और बताया कि कैसे महाकुंभ को कामयाब बनाना उनके लिए एक टफ टास्क था। महाकुंभ के बारे में देश और दुनिया में जो आकर्षण बढ़ा वो हमारी अपेक्षा से कई ज्यादा था। हम ये मानते थे कि 40 करोड़ तक श्रद्धालु वहां पहुंचेंगे, क्योंकि 2019 में प्रयागराज कुंभ के साथ जुड़ने का हमें अवसर प्राप्त हुआ था और उस समय लगभग 24 करोड़ श्रद्धालु वहां आए थे। इस बार हम लोगों ने 40 करोड़ का एक मान करके 45 दिन के इस कार्यक्रम में हम लोग ये मानते थे कि जो व्यवस्था थी वह तो 40 करोड़ के लिए थी। पार्किंग का स्पेस, अन्य जो सुविधाएं थी, उसमें हमें थोड़ा वहाँ पे रेलवे स्टेशन में जो होर्डिंग एरिया थे, बस स्टेशन पर जो होर्डिंग एरिया थे, अन्य जनपदों में, क्योंकि जब यहाँ भीड़ होती थी तो हमें अगल बगल के जनपदों में भी होर्डिंग एरिया बना करके लोगों को रोकना पड़ता था, श्रद्धालुओं को रोकना पड़ता था। प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों के सामने टारगेट दिया था कि कुंभ दिव्य और भव्य बनाने के लिए आवश्यक है कि स्वच्छता और सुरक्षा के साथ साथ हमें उसको डिजिटल फॉर्म में भी लाना होगा। प्रयागराज आने वाले सभी श्रद्धालुओं की मैपिंग हो सके, फेस रिकॉग्निशन के माध्यम से आप एक एक को हेड काउंट कर सकें, किसी भी ऐसी घटना को जो सुरक्षा में सेंध लगा सके, लगाने की फिराक में हो, उसको चिन्हित कर सकें। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, एआई का इस्तेमाल करते कैसे कर सकते हैं, इसके लिए काम करना। तो इन चीजों को पहली बार कुंभ में इस्तेमाल किया गया, महाकुंभ के आयोजन में इसका इस्तेमाल किया गया और परिणाम सबके सामने है। एक एक हेड को काउंट करने की हमारे पास तकनीक आई जो इससे पहले कम हुआ करती थी। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सारी चीजें होने के नाते 60,000 से अधिक श्रद्धालुओं को जो भूले भटके थे, अपने परिवारजनों से बिछड़ गए थे, उनके घर वालों तक पहुंचाने में मदद भी मिली। तो ये सारी चीजें देखने को मिली और मेरा मानना है कि अच्छे कार्य में चुनौती तो आएंगी, लेकिन जब चुनौती का फेस करके हम आगे बढ़ते हैं तभी सफलता का मजा भी। प्रयागराज में 45 दिनों तक चले महाकुंभ ने देश और दुनिया के सनातनियों को एक धागे में पिरोया। साथ ही उत्तर प्रदेश में 5 आध्यात्मिक गलियारों का रास्ता भी खोला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, जैसे प्रयागराज आने वाले सनातनी विंध्याचल जाकर माता विंध्यवासिनी के दर्शन कर रहे थे और फिर काशी विश्वनाथ के दर्शन करने गए। दूसरा कॉरिडोर जो प्रयागराज टू अयोध्या टू गोरखपुर रहा, इसमें लोग प्रयागराज में स्नान करने के बाद अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन कर रहे थे और फिर वहां से गोरखपुर तक की यात्रा कर रहे थे। तीसरा गलियारा प्रयागराज से राजापुर होते हुए चित्रकूट तक का था। चौथा प्रयागराज से लखनऊ होते हुए नैमिषारण्य का और 5वां गलियारा प्रयागराज से मथुरा, वृंदावन और शुकतीर्थ गलियारा। यानी कि महाकुंभ ने कैसे उत्तर प्रदेश के धार्मिक टूरिज्म की तस्वीर बदल कर रख दी, आप खुद सुने। प्रयागराज आ रहा था वो विंध्यवासिनी धाम मिर्जापुर जाता था, बाबा विश्वनाथ धाम काशी जाता था, अयोध्या आता था, गोरखपुर जाता था, चित्रकूट जाता था, नैमिषारण्य जाता था या मथुरा वृंदावन जाता था। तो यहां का जो प्रेशर था वो प्रेशर हमें उन क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा था, क्योंकि पहले तो होता क्या था, कुंभ का आयोजन होता था तो कुंभ के आयोजन में लोग केवल यहीं पे प्रयागराज आकर के निकल जाते थे। लेकिन इस बार 5 नए आध्यात्मिक सर्किट बने हैं यूपी के अंदर कुंभ के बहाने, महाकुंभ के बहाने। एक प्रयागराज से प्रयागराज
विंध्यवासिनी धाम और काशी। दूसरा, प्रयागराज से अयोध्या गोरखपुर। तीसरा, प्रयागराज से महर्षि वाल्मीकि की साधना स्थली लालापुर, संत तुलसीदास जी की जन्मस्थली राजापुर और चित्रकूट का। चौथा, प्रयागराज से लखनऊ और नैमिषारण्य का। और पांचवा, लखनऊ से वृंदावन मथुरा के तीर्थों के साथ साथ सुख तीर्थ का। ये सभी जगह श्रद्धालुओं के पार भीड़ थी, तो उन सब के लिए व्यवस्था वहां भी देखना। महाकुंभ के दौरान मौनी अमावस्या के मौके पर भगदड़ मच गई थी। इसमें 30 लोगों की मौत हो गई थी। इसे लेकर विपक्ष योगी सरकार पर आक्रामक रही। विपक्ष का आरोप रहा कि भगदड़ के दौरान मरने वालों का आंकड़ा छिपाया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज इसका भी खुलकर जवाब दिया। उन्होंने बताया कि भगदड़ कैसे और क्यों मची थी और उनकी सरकार ने उस दौरान क्या किया था। आपने देखा होगा, रात्रि को घटना घटित होती है 28-29 की रात्रि को। उस समय कुंभ क्षेत्र में और प्रयागराज सिटी के अंदर भी मिलाकर के लगभग 5 करोड़ श्रद्धालु हैं। लेकिन 15 मिनट के अंदर घटना घटित होती है, लेकिन ग्रीन कॉरिडोर बनाने से लेकर के घायल लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाने में पब्लिक ने बड़ा सपोर्ट किया। अक्सर होता है जब कोई घटना घटित होती है तो लोग उत्तेजित होते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। नहीं, उसके विपरीत सभी ने बहुत अच्छे सहयोग से उन्हें हॉस्पिटलाइज पहुंचाया। फिर हॉस्पिटल में जो घायल थे, मैं उनसे मिलने के लिए गया था। मैं भौचक था कि उन लोगों ने जो मुझे वहां वो लोग कहते थे कि साहब, इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है, तो जो है हम लोग स्नान करके लेटे हुए थे। अच्छा, हमें पुलिस ने 1-2 बार उठाया भी, लेकिन फिर हम इस मोह में कि साहब अभी जब अखाड़े जाएंगे 4 बजे से स्नान करने के लिए, तो उनके साथ अखाड़े के साथ हम भाग ले लेंगे। उसमें हम लोग इस धोखे में, इसकी चपेट में आ गए। लेकिन इसमें आप किसी के खिलाफ कार्रवाई मत करना। अरे हमने कहा देखो, पहले जांच होने दीजिए, आप पहले स्वस्थ होइए। खैर, मुझे ये लगा कि भाई दुखद मौत 29 लोगों की हुई, लेकिन बाकी शेष जो लोग घायल थे उन सब को सकुशल उनके घरों तक, उनके परिवारजनों तक पहुंचा। देखिए, विपक्ष को तो हर एक चीज में, देखिए विपक्ष तो जब हम महाकुंभ के कार्यक्रम को आयोजित कर रहे थे तब भी वह आरोप लगाता था, जैसे कि इतना विस्तार देने की आवश्यकता क्यों है। आप मुझे बताइए, अगर विस्तार नहीं देते क्या इतना बड़ा आयोजन हो पाता। फिर हमने जब पेंटून ब्रिज लगाए, 30 पेंटून ब्रिज बनाए। आप याद करिए 2013 में जब कुंभ का आयोजन था, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उन्होंने कुल मुझे लगता है कि 12 से 15 पेंटून ब्रिज लगाए थे। कोई भी उन्होंने वहां पे अस्थाई घाट नहीं बनाया था, कोई कॉरिडोर नहीं बनाए थे, कोई भी ऐसी सुविधा नहीं दी थी जिससे श्रद्धालु जनों को स्वच्छता के बारे में या वहां की सुरक्षा के बारे में बेहतर अनुभव लेकर के जाएं। अविरल और निर्मल गंगा मिले, इसके लिए भी कोई इंतजाम सरकार ने नहीं किया था। पहली बार इन सब का आनंद लोगों ने लिया, तब भी ये लोग उंगली उठा रहे थे। और इनकी मानसिकता उसी से समझी जा सकती थी कि ये मानते थे कि सैकड़ों में मौतें हों, क्योंकि इनके समय में मौतें उसी प्रकार से होती थी। महाकुंभ की सफलता के लिए योगी की जितनी प्रशंसा हो रही है, उतना ही योगी का बुलडोजर मॉडल भी सुपर हिट है। अब उत्तर प्रदेश ही नहीं, योगी की स्टाइल में बीजेपी शासित कई राज्यों में बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। आखिर योगी को बुलडोजर चलवाने की जरूरत क्यों पड़ती है? योगी ने इससे लेकर भी क्लियर कट जवाब दिया। योगी ने कहा कि पब्लिक की सेफ्टी उनके लिए सबसे ऊपर है, इसके लिए कानून का राज पहली शर्त है। कानून के राज के लिए उनकी सरकार प्रतिबद्ध है और बुलडोजर केवल वहीं चलता है जहां अतिक्रमण होता है, और हम बुलडोजर का सही इस्तेमाल करना सीख गए हैं। हर हाल में लोगों को सुरक्षा मिलनी चाहिए और एक शांत और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनना चाहिए, और कानून का राज की पहली शर्त है सुरक्षा।
और उसको लेकर के सरकार प्रतिबद्ध है और उसी के अनुसार हमने जो यूपी की आवश्यकता थी वही हमने यूपी के अंदर लागू किया। कहीं अतिक्रमण होता है तो उसको खाली कराने के लिए उसी का इस्तेमाल होता है। तो बुलडोजर यह इंफ्रास्ट्रक्चर को भी दे सकता है और साथ साथ अतिक्रमण को भी हटा सकता है, और मुझे लगता है कि उसका इस्तेमाल बेहतर तरीके से हम लोगों ने करना सीखा। अखिलेश यादव से लेकर योगी के तमाम विरोधी उनके और मोदी के रिश्ते पर अक्सर तंज कसते नजर आते हैं। अखिलेश बार बार केंद्र और योगी के बीच दरार पैदा करने की कोशिश करते हैं। योगी ने आज बता दिया कि विरोधी कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, मोदी और योगी मिलकर यूपी के लिए है उपयोगी। भेद होने की बात ही कहां से आ जाती है? मैं आखिर यहां पे पार्टी की कारण ही बैठा हूं ना। एक, अगर केंद्रीय नेताओं के साथ मतभेद करके क्या मैं यहां बैठा रह सकता हूं? एक, दूसरी बात है टिकट का वितरण, यह पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है और पार्लियामेंट्री बोर्ड में सब पे चर्चा, सबके विषय में चर्चा होती है, बाकायदा स्क्रीनिंग के माध्यम से वहां पहुंचती है बातें। तो बोलने के लिए कोई कुछ भी बोल सकता है, किसी का मुंह आप बंद थोड़े कर सकते हैं। जब आपको मुख्यमंत्री चुना गया 8 साल पहले, तो आपने बयान दिया था कि आप जो भी हैं, आप जो इस पद पर पहुंचे हैं, वो मोदी जी और जो केंद्रीय जो नेता हैं उनकी वजह से आप पहुंचे हैं। उनके हाथ पकड़ के उन्होंने सब कुछ आपको सिखाया, राजनीति सिखाई, और तब जाके यहाँ पे पहुंचे हैं। तो अब 8 साल के बाद आपको इतना एक्सपीरियंस है और इतना आपने कामयाबी हासिल की है, तो आप अपना रिश्ता किस तरह देखते हैं मोदी जी के साथ, अमित शाह जी के साथ और बाकी केंद्रीय नड्डा जी के साथ? जो 8 साल थे पहले थे वही रिश्ते आज भी हमारे लीडर हैं वो, और लीडर के रूप में हम लोग आज भी उनको वही सम्मान देते हैं। योगी ने इस समय देश के सबसे हॉट टॉपिक वक्फ पर भी बात की। कल संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश होगा। योगी ने वोट बैंक के लिए वक्फ बिल का विरोध कर रहे नेताओं को करारा जवाब दिया। योगी ने कहा कि वक्फ बोर्ड की तरफ से पब्लिक वेलफेयर के लिए कोई काम नहीं हुआ है। वक्फ बोर्ड व्यक्तिगत स्वार्थ का अड्डा है और केवल चंद लोग लूट खसोट में लगे रहते हैं। साथ ही वक्फ बोर्ड सरकारी जमीन पर कब्जे का माध्यम है। देखिए, हर अच्छे कार्य का विरोध होता है, वैसे ही वक्फ संशोधन विधेयक पर भी ये हो हल्ला हो रहा है। लेकिन मैं कहता हूं जो हो हल्ला कर रहे हैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कोई ऐसा काम वक्फ बोर्ड के माध्यम से किया हो जो वेलफेयर का हो। छोड़िए, सब समाज की बात छोड़िए, मुस्लिम समाज का ही कोई कल्याण किया हो उस प्रॉपर्टी का। ये व्यक्तिगत स्वार्थ का एक अड्डे बने हुए हैं। चंद लोगों के लिए लूट खसोट के अड्डे बने हुए हैं। किसी भी सरकारी प्रॉपर्टी पर जबरन काबिज करने का एक माध्यम बना हुआ है। और रिफॉर्म इस समय की मांग है। हर रिफॉर्म का विरोध होता है, लेकिन देश काल और परिस्थिति के अनुसार हमें उस प्रकार के रिफॉर्म के लिए तैयार होना चाहिए। और मुझे लगता है कि इसका लाभ मुस्लिम समाज को भी होगा, और जिसके कारण बहुत बार कानून व्यवस्था के संकट खड़ा होता है, उससे भी लोगों को मुक्ति मिलेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि वक्फ कानून में संशोधन क्यों जरूरी है। योगी ने इसके लिए मंदिर का भी उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि मंदिर के पास ना तो उतनी जमीन है, ना ही उतनी संपत्ति जितने वक्फ के पास है। फिर भी मंदिर लोक कल्याण के काम करती है, लेकिन वक्फ वाले तो मुसलमानों का ही भला नहीं कर पा रहे। आप हिंदू मठ मंदिर को देखते होंगे, देख रहे हैं, अपने जो भी सीमित साधन है उससे वह हर प्रकार के वेलफेयर के काम को करता है। साधन सीमित हैं, गवर्नमेंट के सपोर्ट बहुत कम सपोर्ट, ना के बराबर सपोर्ट है, लेकिन वह स्कूल भी चलाता है, गौशाला भी चलाता है, संस्कृत पाठशाला भी चलाता है, यज्ञशाला भी चलाता है, अन्नपूर्णा यानी अन्न क्षेत्र भी चलाता है, मेडिकल कॉलेजेस भी चलाते हैं, वहाँ पे हॉस्पिटल भी चलाते हैं, और भी अन्य तमाम अच्छे इंस्टीट्यूशंस संचालित करते हैं।
गरीब बच्चों के लिए स्कॉलरशिप देते हैं, उन्हें हर प्रकार की सुविधाएं देते हैं। किसी वक्फ बोर्ड ने कभी ऐसा काम किया है क्या? जबकि हिंदू धर्मस्थलों की तुलना में इनके पास जो प्रॉपर्टी है वो कई गुना ज्यादा है, कई गुना ज्यादा है। और जिस प्रॉपर्टी को ये कह देंगे कि वक्फ की प्रॉपर्टी, वो उनकी मान ली जाती थी। ये कहां का न्याय है जी? आप जबरन उनको जो है एक आपने विशेषाधिकार दे दिया उन लोगों को। तो ये प्रिविलेज कंट्रोल होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए किसी प्रॉपर्टी पे काबिज